नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अक्षय मुदगल स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल अरुणोदय क्लासेज पर। ठीक है, और आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था की जो भाग 1 था उसका दूसरा जो हिस्सा है उस पर हम बात करेंगे। आधा हमने पढ़ लिया था पहले, ठीक है, जो अनुच्छेद थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया था, वो सब चीज़ें जो हमने पढ़ ली थी उसके आगे का हम जो आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो क्लास में बने रहिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है ना। और आप सब लोग तैयारी भी करते रहिएगा, बिल्कुल आप निराश ना होइए बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि जीवन में निराशा तो आती रहेंगी और इनको पार करके जो बिल्कुल आशावान बनेगा और सिलेक्शन लेगा वही असली विजयी होगा। ठीक है, तो तैयारी करते रहिएगा। आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था की भाग 1 की। ठीक है, अब हम देख रहे हैं आज हमें क्या क्या पढ़ना है दोस्तों। आज हमें पढ़ना है जो भाग 1 में बचा हुआ है, एक तो रियासतों का विलय। ठीक है, कई बार पूछता है कि कितनी रियासतें थीं जब भारत आज़ाद हो चुका था, तो हमारे पास कितनी रियासतें थीं भारत के पास और उन रियासतों में कौन कौन सी शामिल हुई थी, कौन कौन सी नहीं हुई थी। दूसरा, भाषा आधारित राज्यों के पुनर्गठन की मांग। आंध्र प्रदेश ने मांग करनी शुरू कर दी थी आज़ादी के बाद ही कि मेरा भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया जाए। ठीक है, तेलुगु भाषा थी वो। इन सब के बारे में देखेंगे। तीसरा है 1956 के बाद राज्यों के गठन का क्रम। वर्तमान में 28 राज्य हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, वो भी मैं आपको याद करा दूंगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, ठीक है, इसको हमें देखना है कि जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश हो गया और लद्दाख और कौन सा है जम्मू कश्मीर अलग हो गया। ठीक है, तो उसके बारे में देखना है। राज्यों के नाम और राजधानी में परिवर्तन हुए, इन सबको हम देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम रियासतों का विलय से। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं अपनी रियासतों के विलय से। चलिएगा, रियासतों का विलय। रियासतों का विलय, ठीक है, रियासतों का विलय जो भारत के भारत में रियासतों का जो विलय हुआ है उसकी हम बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, अब रियासतों के विलय में एक बात देखेंगे। सबसे पहले पता लग जाए हमें रियासत क्या होती हैं। जहाँ राजाओं का शासन होता था, ठीक है, उसे हम कहते थे रियासत है। वहाँ पर जो है कोई भी जो गवर्नर थे, गवर्नर प्रांत थे, ये सब नहीं थे। जो ब्रिटिश प्रांत है आपने देखा होगा, जो वहाँ पर जो गवर्नर होते थे और वायसराय होते थे, उन सब के अंडर में काम दिया जाता था। ये सब कुछ नहीं होता, ये सब इनके अंडर में काम नहीं करते थे। यहाँ एक राजा होता था, अपना राजा का शासन होता था, पूरा राजा का अपना राज्य होता था। आ रही बात समझ में, राजा अपने अनुसार काम करते थे। तो ये थी रियासतें। अब हम बात करेंगे रियासतों के बारे में। तो आप एक बात को याद रखना, 1947 के बाद 1947 के बाद भारत में कितनी रियासतें थीं? 552 रियासतें थीं। कितनी रियासतें थीं? 552 रियासतें थीं। इनको भारत में मिलाना था, सभी लोग काम कर रहे थे इनको भारत में मिलाने का। तो जब इन लोगों को इन रियासतों को भारत में मिलाने की कोशिश की गई, तो आप समझ लीजिए इनको किस में मिलाना था। ठीक है, इनको भारत में इनका क्या कराना था? विलय कराना था। ठीक है, अब इनको जो भारत में विलय कराना था तो उसमें क्या हुआ, 549 रियासतें तो हो गई विलय, तो उनका तो विलय हो गया, विलय हो गया। लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जिनका विलय नहीं हुआ था। तो 3 रियासतें ऐसी थी जिनका विलय नहीं हुआ था। तो अब ये 3 रियासतें कौन कौन सी थी? ठीक है, ये 3 रियासतें कौन कौन सी थी? एक तो ये थी जम्मू कश्मीर, दूसरी थी जूनागढ़ और तीसरी थी हैदराबाद। तीसरी कौन सी थी? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद थी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इन 3 रियासतों को मिलाना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कितनी रियासतें थी। एक तो एक क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये 552 थी। कितनी मिल गई थी? 549 मिल गई थी। कितनी रह गई थी? 3 रियासतें रह गई थी। और वो 3 रियासतें कौन कौन सी रही थी? तो जम्मू कश्मीर थी, जूनागढ़ थी और हैदराबाद थी। अब इन रियासतों को हमने भारत में कैसे मिलाया, इस पे बात करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिएगा, अब देखते हैं हम सबसे पहले इन रियासतों का क्रम भी याद रखेंगे आप। क्रम, सबसे पहले कौन सी रियासत मिली, फिर उसके बाद कौन सी रियासत मिली और फिर कौन सी रियासत मिली। तो अगर हम क्रम देखेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो फर्स्ट जो मिली थी वो कौन सी मिली थी? जम्मू एंड कश्मीर। कौन सी रियासत भारत में मिली थी इन तीनों में? 549 के बाद जो इन तीनों ने मना कर दिया था उनमें से सबसे पहले कौन मिली थी?
जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर इस किससे हुई थी, इसका एक समझौता हुआ था, ठीक है। कैसे समझौता हुआ था, ये समझौता के तहत मिली थी। और जो समझौता हुआ था जम्मू कश्मीर को मिलाने के लिए, वो हमारा कब हुआ था, 26 अक्टूबर 1947। कब हुआ था, 26 अक्टूबर 1947, इसको याद रखेंगे, 26 अक्टूबर 1947 को। तो ये तो यहाँ मिल गई। दूसरी रियासत कौन सी थी भाई, दूसरी रियासत जो थी दोस्तों उसका क्या नाम था, ये मिली थी, कौन सी, जूनागढ़। कौन मिली थी, जूनागढ़, ठीक है। दूसरी रियासत जो मिली थी हमारी वो मिली थी जूनागढ़, ठीक है। तो दूसरी रियासत जूनागढ़ थी और यह कब मिली थी, 20 फरवरी 1948। कब मिली थी, 20 फरवरी 1948। किस प्रकार से मिली थी, जनमत संग्रह, मतलब जनमत मतलब लोगों की राय, जनता का मत, जनमत संग्रह। तीसरी रियासत कौन सी मिली थी भाई, तो तीसरी रियासत थी हैदराबाद, हैदराबाद। हैदराबाद जो मिली थी वो मिली थी हमारी 17 सितंबर 1948। कब मिली थी, 17 सितंबर 1948। और यह हुई थी, ये मान ही नहीं रहा था, ठीक है। जो सबसे आखिर में ऐसा होता है ना, जैसे पापा होते हैं बेटा होमवर्क कर लो, बोल दिया नहीं कर रहा होमवर्क, लेकिन पापा जब बार बार बोलते हैं तो बच्चा नहीं करता, लेकिन एंड में जब पापा डंडा उठा लेते हैं तब तो तुम जानते हो फिर तो किताबें लेकर बैठा नहीं है, पापा एकदम डंडा लेकर भाजते हैं जब आपके ऊपर। तो डंडा लेकर तो वही भागेंगे ना जो सबसे एंड में, आप भाई हम 3 भाई बहन हैं मान लीजिए, हमसे कहा कि बोला आप पढ़ लो, दीदी तो पढ़ ली, दीदी तो पिटना नहीं चाह रही थी, छोटी वाली बहन भी पढ़ ली, अब हम रह गए। अब हमारे पैसे पापा कह रहे हैं पढ़ ले भाई, नहीं पढ़ रहे हैं, तो पापा ने एंड में डंडा उठा लिया, आ पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, आ पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा जल्दी बता। तो मैं क्या करूँगा, फिर पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे क्या दिखा, डंडा। तो डंडा मतलब सैन्य कार्रवाई, तो सैन्य कार्रवाई, ठीक है। और एक बात और याद रखना, इसके लिए जो सैन्य कार्रवाई थी इसको नाम दिया था पोलो अभियान। पूछता है कि कौन सी रियासत पोलो अभियान के तहत जुड़ी थी, कौन सी, पोलो, क्योंकि उस समय विश्व में सबसे ज़्यादा मैदान पोलो के मैदान भारत में ही थे, लगभग 17 मैदान थे उस समय हैदराबाद में, याद रखना इसको, 17 मैदान थे उस समय हैदराबाद में, ठीक है। और हैदराबाद को मिलाना था, उस अभियान का नाम था पोलो अभियान, ठीक है। अब ये तीनों मिल गई, अब इन तीनों में कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कहाँ आएगी, तीनों मिल गई तो सबसे अंतिम में रियासत जो मिली है भारत में कौन है, वो हैदराबाद। सबसे पहले वो तो 549 के बाद सबसे पहले कौन सी मिली, जम्मू कश्मीर, फिर मिली जूनागढ़, जैसे जूनागढ़ जैसे जनमत संग्रह, फिर कौन मिला, हैदराबाद। हैदराबाद तो आप समझ रहे हैं हद कर रखी है बिल्कुल, डंडा पड़ेगा तभी सुधरेगा, तो डंडा कौन बजाएगा, सैन्य, तो सैन्य कार्रवाई कौन सा, क्या नाम था इसका, पोलो अभियान। अब आ गई, अब याद रखना एक सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, मार्च 1948 में, मार्च इन तीनों को तो मिला रहे हैं, ठीक है। मार्च 1900 सरदार पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा इनको मिलाने में। तो मार्च 1948 में क्या हुआ एक और रियासत थी, ठीक है, भोपाल, जो कि मिल गई थी, लेकिन भोपाल ने फिर स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी। एक जो भोपाल है उसने क्या करा था, स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी। भोपाल ने अपने आप को स्वतंत्र, जैसा ऐसा है ना कि जैसे पापा ने कहा बेटा तुम पढ़ लो आके, अब वो मैं बैठ तो गया डंडे से, लेकिन जैसे ही पापा मेरे कमरे से बाहर निकले तो मैंने क्या, मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, मैं बैठ गया आराम से फ़ोन चलाने लगा। तो बात समझ आ रही है, तो फिर पापा मम्मी दोनों आएंगे, तुझे शर्म नहीं है, तू पढ़ नहीं सकता, तू कर नहीं सकता कुछ, कहीं ऐसे करके। तो इनको तो मिला के छोड़ दिया हमने, इनको मिला लिया, तभी भोपाल रियासत ने, जो भोपाल जो रियासत इसको मिला था, उसने कहा कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं नहीं मिलूंगा किसी, मैं स्वतंत्र रहूंगा। तो फिर एक टेंशन, बोले अभी बड़े इनको तो समझाया तब ये और रहा यार, अब इनको भी निपटाना पड़ेगा। तो अंत में क्या हुआ था, चौथे नंबर पे ध्यान रखना भोपाल कौन था, चौथे नंबर पे हुआ क्या, इसको मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। मार्च 1948 में क्या हुआ, भोपाल, यहाँ के एक शासक थे हमीदुल्लाह, इन्होंने क्या करा, घोषणा कर दी, किसकी घोषणा करी होगी, स्वतंत्र रहने की, किसकी, कहा गया हम जो है भोपाल है स्वतंत्र रहेगा, ठीक है। अब फिर वो सरदार पटेल जो है कोशिश करेंगे, तो इस बार सरदार पटेल के साथ एक व्यक्ति थे वीपी मेनन। तो अब याद रखना तब क्या हुआ था,
1 जून 1949 को सरदार पटेल, 1 जून 1949 को सरदार पटेल और वीपी मेनन ने इसे क्या करा, भारत में मिलाया। ठीक है, इसे भारत में मिलाया। तो अब आपकी बात समझ में आ गई आपको दोस्तों, इसे भारत में मिला लिया। तो इसे भारत में मिला लिया, तो एंड में जो बच्चे था वो कौन बचा था, बची थी एंड में कौन सी, भोपाल। तो भोपाल ने क्या करा था, खुद को स्वतंत्र घोषणा कर दी, हमीदुल्ला थे वहाँ के। फिर जो 1 जून 1949 को सरदार पटेल और वीपी मेनन, याद रखना इनका नाम, सरदार पटेल और ये वीपी मेनन, ठीक है, सरदार पटेल और वीपी मेनन, इन दोनों ने जाकर के उसको फिर मिला लिया भारत में। ठीक है, तो ये है रियासतों को मिलने का क्रम। तो 552 थी, 549, 3 में कौन, जम्मू कश्मीर, फिर जूनागढ़, फिर हैदराबाद, और उसके बाद अंत में किसने, कंबल से, ऐसा होता है ना कि पापा डांट रहे होते हैं कंबल से, मुझे क्या देखते हैं पिट रहा है, अच्छा, और चले गए तो हम कंबल हटा के एकदम खड़े हो जाते हैं ऐसे करके। तो वह ऐसे कंबल में से झाँक करके देख रहा था भोपाल, इन्हें देखा चारे हल्के पड़ गए, चलो मैं खड़ा हो जाता हूँ। लेकिन फिर सरदार पटेल और वीपी मेनन ने अपने अथक प्रयासों से इसको भी मिला लिया। तो हमने यहाँ तक देख लिया रियासतों का विलय। चलेगा, अब दूसरी हेडिंग देखते हैं हम। दूसरी हेडिंग हमारी क्या थी दोस्तों, दूसरी हेडिंग हमारी क्या थी भाई, हाँ, भाषा आधारित, ये तो हमने पढ़ लिया। अब है भाषा आधारित राज्यों के पुनर्गठन की मांग। भाषा आधारित राज्य के पुनर्गठन की मांग, इसको भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, भाषा आधारित राज्य के पुनर्गठन की मांग। चलिए इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए हुआ क्या था, आज़ादी के बाद आंध्र प्रदेश ने मांग करनी शुरू कर दी थी कि मेरा पुनर्गठन होना चाहिए भाषा के आधार पर। और भाषा कौन सी थी, वो तेलुगु। तो सबसे पहले अगर पुनर्गठन की मांग करी थी तो किसने करी थी, आंध्र प्रदेश ने करी थी। और कौन सी भाषा थी, वो तेलुगु भाषा थी। कौन सी भाषा थी, वो तेलुगु भाषा थी। ये भी आप याद रखिएगा। तो भाषा कौन सी थी, तेलुगु। अब हुआ क्या, फिर समितियां बनाई जाएंगी। अब जब इनके सामने, सरकार के सामने ज़्यादा दबाव आया कि हाँ भाई यहाँ कैसे काम होगा, अब ये मांग कर रहे हैं, पहले तो इनको मिलाया, चलो मिला के ख़त्म हो गए, ठीक है, अब फिर इन्होंने मांग करनी शुरू कर दी। तो यहाँ से शुरुआत होती है, कैसे, इसको समझेंगे कैसे शुरुआत होती है दोस्तों। तो आज़ादी के बाद पहली मांग किसने करी थी पुनर्गठन की, आंध्र प्रदेश ने मांग करनी शुरू कर दी। क्या करो, पुनर्गठन करो। इसका पुनर्गठन का आधार क्या होगा भाई, किस बेस पर, भाषा। कौन सी भाषा, तेलुगु भाषा। कमेंट्स करके बताओ क्या संविधान की 8वीं अनुसूची में तेलुगु भाषा है या नहीं, कमेंट्स करके बताना मुझे। ठीक है, तो भाषा कौन सी थी, तेलुगु। अब हुआ क्या होगा, अब इन्होंने सरकार से मांग करी, भारत सरकार से, तो भाषा का कोशिश करेगी। तब क्या हुआ, तब है ना, तब क्या हुआ, जून 1948 में एक आयोग बना, एसके धर आयोग। एसके धर आयोग, एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था एसके धर आयोग। इनसे कहा गया कि आप बताओ कि आंध्र प्रदेश तेलुगु के आधार पर पुनर्गठन की मांग कर रहा है, क्या हम स्वीकार कर लें, बताओ कर लें हम स्वीकार। इन्होंने कहा नहीं, भाषा के आधार पर कर दोगे तो भाषा वाले एक तरफ हो जाएंगे। मान लीजिए कर भी दिया तो तेलुगु भाषा वाले आंध्र प्रदेश में आ गए, क्या अन्य भाषा वाले नहीं रहेंगे, वो रहेंगे, फिर वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे और उनका फिर शोषण होना होगा। तो अल्पसंख्यकों का तो आमतौर पर शोषण होता ही है, तो फिर अल्पसंख्यक जो समुदाय होंगे उनका शोषण शुरू होगा, उनके अधिकारों का शोषण होगा, उनका सामाजिक शोषण होगा, उनका राजनीतिक शोषण होगा, उनका आर्थिक शोषण होगा। तो शोषण नहीं होता, फिर देश की जो अखंडता है वो कहाँ रह जाएगी। जो हमारा संविधान के प्रस्तावना में इतने पवित्र शब्द है अखंडता, उसका क्या मूल्य रह जाएगा भाई, कोई मूल्य नहीं रहेगा। तो इन्होंने सीधा सीधा याद रखना, परीक्षा के दृष्टिकोण से इन्होंने क्या कहा होगा, इन्होंने कहा था दोस्तों नहीं, क्या कहा इन्होंने, नहीं। क्लियर हो गया। फिर वो ये मांग तो करेंगे ही, फिर क्या करा इन्होंने, दिसंबर 1948 में एक समिति बना दी।
जेवीपी समिति क्या बनाई, जेवीपी समिति बनाई। अब इस समिति में अगर बात करा जाए कि इस समिति में, तो इस समिति में कैसे बात करेंगे, तो जे फॉर जवाहरलाल, तो जे से कौन हो गया, जवाहरलाल नेहरू, याद रखना। पी से कौन हो गया, पट्टाभी सीतारामैया, नोट्स बनाते रहिएगा इनके बिल्कुल, पट्टाभी सीतारामैया। और वी, अच्छा वी आना सॉरी कोई बात नहीं, वी से हैं वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये तीनों व्यक्ति इसमें मिल गए, कौन कौन, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और पट्टाभी सीतारामैया और वल्लभ भाई पटेल, ये तीनों मिल गए। अब पूछता है, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि जेवीपी समिति के अध्यक्ष कौन थे, इस जेवीपी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखना इसके अध्यक्ष कोई नहीं थे। आगे बात समझ में, इसके अध्यक्ष कोई नहीं थे। तो जब मांग हुई तो 1948 में पहले एस के धर आयोग बनाया, उसने कहा नहीं, जेवीपी समिति बनाई, तो जेवीपी समिति ने भी क्या कहा, नहीं, इसने भी क्या कहा, नहीं, दोनों ने नहीं कर दिया। अब वो आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन करते समय हुआ क्या, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा घटनाक्रम ऐसे ही है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, चलिए ले लिया होगा आपने। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 1953 में कौन राज्य था, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के कांग्रेसी नेता थे पुट्टी श्री रामालू, ये कौन व्यक्ति थे, पुट्टी श्री रामालू। इन व्यक्ति का नाम उनका दोबारा लिख दे रहा हूं, चलिए ये जो व्यक्ति थे पुट्टी श्री रामालू, ये मुख्य आंदोलनकारी थे, मुख्य आंदोलनकारी होता है ना, ऐसे आंदोलनकारी होते हैं। तो जैसे आप देखा होगा राहुल गांधी इस समय जो रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा पे, तो मुख्य जो करता रहता कौन है इस समय, राहुल गांधी है। तो ऐसे ये आंदोलनकारी थे, कौन, किस समुदाय से थे ये, सॉरी किस राजनीतिक दल से थे ये, कांग्रेसी। अब हुआ क्या 1953 में, आंदोलन के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। क्या होगा, आंदोलन के दौरान इनकी क्या हो गई, मृत्यु। और आपको पता है जब किसी आंदोलन में मृत्यु हो जाती है तब आप समझते हैं फिर तो हिंसा भड़कने की संभावना और बढ़ जाती है। तब इनकी मृत्यु हुई होगी तो हालात आप इमेजिन करके देखिएगा, थोड़ा तसव्वुर कीजिए, तसव्वुर, इमेजिन का मतलब तसव्वुर कहते हैं अरबी शब्द में, तसव्वुर कीजिए। तो तसव्वुर कीजिए कि क्या हालात रहे होंगे, भड़कने वाले होंगे। तब दबाव आया सरकार पर। तब क्या हुआ, तब क्या हुआ, 1953 में आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा के आधार पर पुनर्गठित हुआ। तेलुगु भाषा के आधार पर क्या हुआ, पुनर्गठित हुआ। आगे बात समझ में नहीं, तो पहला राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य भाषा के आधार पर पुनर्गठित होने वाला कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। कौन सा है, आंध्र प्रदेश। अब ऐसा समझ लीजिए कि घर में एक बच्चे को, 4 बच्चे हैं, पापा ने एक बच्चे को टॉफी दी तो क्या होगा, दूसरा भी डरता होगा तो बोलेगा नहीं, ऐसे खड़े रहेगा, इंतजार करेगा, पर नहीं दे रहे हैं, पापा 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 मैं को भी तो एक टॉफी, मैं भी तो हूँ आपका बेटा। तो पापा कहेंगे लाए हैं बेटा, लाए हैं, दे रहे हैं। तो अब जब आंध्र प्रदेश की डिमांड पूरी होगी तो क्या और राज्य नहीं करेंगे, फिर सब उठना शुरू करेंगे धीरे धीरे, है ना। अभी तो आप देख रहे हैं 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, असमिया, बोडो, बंगाली, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मराठी, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली, पंजाबी, उड़िया, सिंधी, संस्कृत, संताली, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इतनी भाषाएं यार, तमाम भाषाएं। अब फिर और राज्य मांग करेंगे। तब क्या हुआ, उसके बाद एक बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ, ध्यान रखना। 1953 में ही क्या हुआ, एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था फजल अली आयोग।
क्या नाम था, फजल अली आयोग। इनसे कहा कि अब आप अच्छे से डिस्कशन करके, आप अच्छे से वैचारिक मंथन करके बताओ क्या पुनर्गठन करना चाहिए राज्यों का, नहीं करना चाहिए। फजल अली आयोग से कहा गया। तो फजल अली आयोग, तो फजल अली आयोग से हम बात करेंगे अगले में। तो इनसे कहा गया, क्या कहा गया बेटा, कि आप बताइए क्या इनका पुनर्गठन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये जो फजल अली आयोग था ना, फजल अली आयोग, ठीक है, इसने कहा क्या, हाँ, पहले 2 बार नहीं हुई है ना, फिर मृत्यु हो गई, फिर आंध्र प्रदेश मान गया, फिर क्या हुआ, हाँ कर दो। लेकिन इन्होंने कहा था ध्यान रखना, एक भाषा एक राज्य का सिद्धांत को मत अपना लेना। एक भाषा एक राज्य, एक राज्य की एक भाषा, ये मत करना, नहीं तो फिर संविधान खंडित हो जाएगा, अखंडता उसकी नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो फजल अली आयोग ने कहा कि हाँ एक भाषा एक राज्य। अच्छा, फजल अली आयोग में कितने सदस्य थे, 3। अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। जिनका नाम होता है आयोग का, हमेशा उनको अध्यक्ष वही रहते हैं। तो फजल अली, 3 सदस्य थे। एक तो कौन हो गए, फजल अली हो गए। दूसरे कौन आ गए, हृदय नाथ कुंजरू, हृदय नाथ कुंजरू। और तीसरे कौन हो गए, के.एम. पडिक्कर, के.एम. पडिक्कर, तीसरे व्यक्ति हो गए। ये 3 व्यक्ति थे। ठीक है, इन्होंने कह दिया हाँ। अब हाँ कर दी तो समझ लो तो कुछ ना कुछ तो हो गई। अब हाँ हो गई है ना, तब क्या होगा, तब हमारा भारत की संसद ही करती है ना संविधान में संशोधन। ठीक है, 2 चीजें हुई, एक तो आया 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, मतलब कानून 1956। ठीक है, एक बात और याद रखना, मैं तो भूल रहा हूँ, मुझे याद आ गया अच्छे से। एक बात और याद रखना दोस्तों, अगर पूछा जाए कि फजल अली आयोग ने कितने राज्य की मांग करी थी, इन्होंने कहा था कि सभी राज्यों का पुनर्गठन कर दो, तो कितने, ध्यान रखना पूछ सकता है कि फजल अली आयोग ने कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश। तो इन्होंने कहा था 16 राज्य होने चाहिए, मतलब सरकार से कहा था संसद से कि 16 राज्य कर दो पुनर्गठित करके, और 3 केंद्र शासित प्रदेश कर दो, 3 केंद्र शासित प्रदेश, ध्यान रखना इसको। तो इन्होंने कहा था कि 16 राज्य कर दो और 3 केंद्र शासित प्रदेश कर दो। तो अब क्या करा, संसद काम करेगी, तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, और एक था राज्य पुनर्गठन अधिनियम। आगे समझे ये क्यों था, क्योंकि क्या 1950 में भाग 6 उसमें राज्य थे, भाग 7 उसमें बड़ी रियासतें थीं, भाग 8 उसमें छोटी रियासतें थीं, और भाग 9 उसमें पंचायतें थीं। आगे बात समझें, तो इन्होंने क्या करा था जब सबको एक साथ कर देंगे तो जिन भागों का काम नहीं उनको खत्म करना पड़ेगा, तो खत्म करना पड़ेगा तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया वो। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम का क्या मतलब है कि जो राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा उसके लिए कानून आया। तो ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसके आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्या हुआ दोस्तों, तो इन्होंने कहा राज्य पुनर्गठन अधिनियम में क्या हुआ, हमारे यहाँ कितने राज्य गठित हुए, सब राज्यों को गठित करके पुनर्गठन करके कितने राज्य बना दिए, 14। और ये पूछता है परीक्षाओं में जरूर। और केंद्र शासित प्रदेश कितने बनाए, 6 बना दिए केंद्र शासित प्रदेश। अब इसके बाद ये भी क्लियर हो गया, राज्यों की मांग भी क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि आज हमारे वर्तमान में 28 राज्य हैं और 6 के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया और क्या क्या रह गया। ये मैं फोटो दिखाना चाहता हूँ, ये हैं हमारे पुट्टी श्री रामालू जो आंध्र प्रदेश से आते थे, ये आंदोलनकारी थे आंध्र से। ठीक है, इनका चेहरा दिमाग में बिठा लीजिए। मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मनोज वाजपेयी की तरह, ऐसा लग रहा है कि मनोज वाजपेयी अगर इस समय होते जिस समय ये थे तो बिल्कुल ये मनोज वाजपेयी, ऐसा लगता है कि मनोज वाजपेयी जो है इनके ही छोटे भाई हैं। देखो आप, चेहरा एकदम लग रहा है ना मनोज वाजपेयी जैसा। ठीक है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है मनोज वाजपेयी भी, लग रहे हैं बिल्कुल मनोज वाजपेयी जैसे। ठीक है, तो ये है पुट्टी श्री रामालू। चलिए देखो, रियासतों का विलय पढ़ लिया, भाषा आधारित राज्यों की मांग पढ़ ली 56 के बाद राज्यों का गठन का क्रम, बस इसको और पढ़ते हैं जल्दी से। देखिएगा,
इधर राज्य, कितने राज्य हैं वर्तमान में? अगर 2022 की बात करोगे कितने राज्य हैं? 28। बहुत ध्यान से सुनना इस क्लास को, यहां से तो बहुत ज्यादा काम की। मैं आपको ये तो बताऊंगा ही बताऊंगा कि कितने राज्य हैं बने, कब कब, ये भी बता दूंगा कब कब बने, और ये भी पता लग जाएगा यार किसके बाद कौन सा राज्य है। रुको तो रही, वीडियो बनो तो सही। कुछ याद नहीं रखना, कुछ भी, बस कुछ याद नहीं रखना। ABCD तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कह भी नहीं सकते मुझसे कि ABCD मुझे नहीं आती। GNHH बोलो। खांसी भी बोल रही है GNHH मेरे साथ। हम इस समय अक्षय भी बोल रहा है, अक्षय की खांसी भी बोल रही है। जैसे मैंने बोला बोलो GNHH, GNHH खांसी भी बोल दी। MTM जैसा, फिर है स्मैग, और फिर है CUJT। इसको याद रख लेना बिल्कुल, बस इसको याद रख लेना। बता रहा हूं, बहुत डांटूंगा नहीं तो मैं आपको, बिल्कुल। GNHH ये कौन हो गया? यहां से गुजरात। आगे बात समझ में, एन से हो जाएगा नागालैंड, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल, MTM मणिपुर, त्रिपुरा, तीनों पूर्वोत्तर हैं ये, मेघालय, एस से हो जाएगा सिक्किम जो कि 22वां राज्य बना था 1975 में। एम से हो जाएगा यहां पर मिजोरम, ए से हो जाएगा यहां पर अरुणाचल। नाम में ऐसा लग रहा है कि किसी से कर अरुणाचल। जी से हो जाएगा गोवा, सी से हो जाएगा छत्तीसगढ़, यू से हो जाएगा उत्तराखंड, जे से हो जाएगा झारखंड, और टी से हो जाएगा तेलंगाना। समझ में आ गया? GNHH MTM स्मैग CUJT। तो GNHH MTM स्मैग CUJT। रिपीट करें एक साथ मेरे साथ, GNHH बोल दिया, स्मैग SMAG और CUJT। गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल हो गया, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड और तेलंगाना या तेलंगाना। अब इनके जो वर्ष हैं वो भी लिख दे रहा हूं मैं, वर्ष भी याद हो जाएंगे यार बहुत आसानी से मेरे दोस्तों। आप कहोगे कि सर कहाँ थे छिपे हुए एकदम, ऐसे टीचर की मैं बहुत ज़्यादा जरूरत थी। 1960, फिर है ये 3 जोड़ दो इसमें, 60 में क्या आएगा 63, फिर 3 जोड़ दो 1966, इस बार 4 जोड़ दो 5 जोड़ दो इस बार 1971, और ये तीनों एक साथ है ना, तीनों एक साथ है ना, ये तो तीनों एक साथ हैं 1972, 1972, 1972, ठीक है। फिर सिक्किम 1975, फिर ये 1987, 1987 और ये 1987, फिर ये 2000, 2000, 2000 और ये क्या है 2 जून 2014। बताओ 60, 63, 66, 71, 72, 72, 72, 75, 87, 87, 87, 2000, 2000, 2000, 2014। ठीक है, बताओ कि नहीं हो रहा है तो GNHH MTM स्मैग CUJT ऐसा करके पढ़ते रहो। GNHH MTM स्मैग CUJT, GNHH MTM स्मैग CUJT। गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना। 60, 63, 66, 71, 72, 72, 72, 75, फिर क्या है 87, 87, 87, फिर क्या है 2000, 2000, 2000, फिर है 2014। चलिएगा, ठीक है। तो हमने ये भी देख लिया इनका क्रम। केंद्र शासित प्रदेशों को और देखते हैं, ठीक है। अब यह जो वीडियो है ये पूरी हो गई। इसको मैं अगला क्योंकि 30 मिनट की लगभग पूरी हो चुकी है, और मैं अगली वीडियो में जो ये देखो आप क्या रह गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। मैं बिल्कुल इल्लंकु हो जाऊँ, इल्लंकु हो जाऊँ, इल्लंकु। स्क्रीनशॉट ले लो मेरा भाई, बिल्कुल ले लिया, आ गया, मैं आ गया। अब ये जो है ना ये कहाँ गया, हाँ ये बात कहाँ गया भैया,
ये आएंगे हमारे भाई, दबक के बैठे हो। हाँ ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हो गई, कोई बात नहीं। समय अगर किसी चीज़ को याद करने में लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज आपको अगर आज तक ये भी पता था सबको कि 28 राज्य होते हैं, मैंने आज बता दिया यार कि 1956 में 14 राज्य थे, बात की तो 14 बने का क्रम भी बता दिया आपको, क्यों टेंशन ले रहे हो भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी चीज़ हमेशा थोड़ा समय देकर के मिलती है। मैं प्रैक्टिस भी इसलिए करा रहा हूँ, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिस करते रहें, और जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल बिगनर्स हैं, वो पढ़ते रहें। ठीक है, बिल्कुल। तो ये हो गया। अब अगली एक वीडियो बनाता हूँ मैं 15 से 20 मिनट की, उसमें आपको ये दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी, और फिर आपका ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे भाग 2 नागरिकता। ठीक है, भाग 2 नागरिकता। और विशेष बात, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, स्टडी ग्रुप्स में भेज दीजिएगा बिल्कुल। और मैं आप सभी से बिल्कुल वादा करता हूं कि हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत करने वाले हैं, और इसीलिए कर ही रहे हैं और ज़्यादा मेहनत करेंगे। आगे बात समझ में? ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। अब मैं जल्दी से अगर सुनाओ तो, नहीं तो मैं 4 लाइनें सुना दूंगा फिर तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, फिर तुम कहोगे यार सर रुलाते हो तुम। चलो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कल अगली वीडियो में मैं आपको 4 लाइनें सुनाऊंगा, बिल्कुल दिल में से लपटें निकलेंगी, आग की लपटें। इधर वाले दिल में से निकलेंगी खून की लपटें, इधर वाले निकलेंगे आग की लपटें। ठीक है, चलिएगा, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। अक्षय मुद्गल मिलता है आपको अगली क्लास में। धन्यवाद।